अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यूनिट 26 एटॉमिक फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की तरफ। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर आल्सो नोन एज। हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं? ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, बी लाइन स्पेक्ट्रा, सी इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर डी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि किसी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जब किसी एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरी एनर्जी लेवल के ऊपर जाते हैं तो या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं। इसके नतीजे में कुछ लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, इसी वजह से इसे हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट इज। तो हमसे कहा जा रहा है कि बोहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के दरमियान की रेशियो हमें बतानी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, तो ए हमारे पास है 1:1, बी हमारे पास है 2:3, सी हमारे पास है 1:2 और डी हमारे पास है 2:1। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी यानी कि 2:1, क्योंकि बोहर के मॉडल के अंदर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है, द बोहर रेडियस इंक्रीजेस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमसे कह रहे हैं कि अगर बोहर रेडियस इंक्रीज होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। ए हमारे पास है इंक्रीज, बी हमारे पास है डिक्रीज, सी हमारे पास है रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि डी हमारे पास है ऑसिलेट्स। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि इंक्रीज, यानी जब भी बोहर का रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज होगा। अब आपको स्क्रीन पर बोहर रेडियस का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। इसके अंदर हमारे पास जो आर एन है वो बोहर रेडियस है एंड हमारे पास क्वांटम नंबर। तो देखिए कि अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे तो जो हमारा रेडियस है वो भी बढ़ेगा, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कम करेंगे तो रेडियस भी कम होगा, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर बोहर का रेडियस बढ़ेगा तो जाहिर बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ेगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ए है यानी कि इंक्रीज। हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है, लेजर बीम्स कंसिस्ट ऑफ। लेजर के जो बीम्स होती हैं वो किस चीज पे कंसिस्ट करती हैं? ए हाईली कोहेरेंट इलेक्ट्रॉन्स, बी हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स, सी हाईली कोहेरेंट फोनॉन्स या फिर डी हाईली कोहेरेंट न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी यानी कि हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स, क्योंकि जो लेजर की बीम होती है वो हमेशा फोटॉन्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। लेजर एक खास बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करती है और वो जो लाइट है वो फोटॉन्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी है हमारे पास। तो पांचवा एमसीक्यू हमारे पास है, द रूबी लेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रूबी लेजर है वो एग्जाम्पल है, ए ऑप्टिकल पंपिंग, बी इलेक्ट्रिकल पंपिंग, सी केमिकल पंपिंग और डी थर्मल पंपिंग। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्टिकल पंपिंग। ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास 6 एमसीक्यूज है, लेजर एक्शन रिक्वायर्स अ मीडियम विद एट लीस्ट। तो हमसे कहा जा रहा है कि लेजर एक्शन के लिए कम से कम कितने एनर्जी लेवल्स की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ए हमारे पास है 3 एनर्जी लेवल्स, बी हमारे पास है 4 एनर्जी लेवल्स, सी है 2 एनर्जी लेवल्स, जबकि डी है 5 एनर्जी लेवल्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि 3 एनर्जी लेवल्स, क्योंकि लेजर एक्शन के लिए कम से कम 3 एनर्जी लेवल्स तो लाजमी होने चाहिए। सेवेंथ एमसीक्यूज हमारे पास है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर्स इन। मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन कहाँ पर होती है? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है एक्टिव मीडियम, बी है पैसिव मीडियम, सी है गैसियस मीडियम, जबकि डी है वेपर मीडियम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए एक्टिव मीडियम, यानी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो एक्टिव मीडियम के अंदर होती है। हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है, एक्स रेज ट्रांसफर डैश टू मेटल्स। मतलब एक्स रेज मेटल में क्या चीज ट्रांसफर करती हैं? तो हमारे पास ए है एनर्जी, बी हमारे पास है फोर्स, सी हमारे पास है प्रेशर और डी हमारे पास है मोमेंटम। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि एनर्जी, क्योंकि जब भी एक्स रेज जो है वो किसी मेटल के साथ टकराती हैं तो वो अपनी एनर्जी को उस मेटल में ट्रांसफर कर देती हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज हमारे पास है, एक्स रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय।
मतलब एक्स रेज को कौन सी फील्ड है जो डिफ्लेक्ट कर सकती है, मतलब मोड़ सकती। तो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड्स, बी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सी है ग्रेविटेशनल फील्ड्स, जबकि डी है नो फील्ड्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि नो फील्ड्स, क्योंकि एक्स रेज पर ना तो कोई चार्ज होता है और ना ही एक्स रेज का कोई मास होता है, इसी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं होती किसी भी फील्ड में। 10th एमसीक्यूज हमारे पास है डबलिंग द वोल्टेज ऑफ एन एक्स रे ट्यूब। मतलब हमारे पास जो एक्स रे ट्यूब है, अगर हम उसके वोल्टेज को डबल कर दे तो एक्स रेज की इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। ए हमारे पास है हाफ्स द इंटेंसिटी, बी कीप्स द इंटेंसिटी अनचेंज्ड, सी डबल्स द इंटेंसिटी, डी क्वाड्रुपल्स द इंटेंसिटी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, क्वाड्रुपल्स द इंटेंसिटी, यानी एक्स रेज ट्यूब के वोल्टेज को डबल करने से एक्स रेज की जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना हो जाती है, यानी ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।